हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट। स्टूडेंट, ये आपकी रैपिड रिवीजन क्लास है। इसमें हम हर एक एक्ट को आपके बहुत शॉर्टली टाइम में, ठीक है, विद इन 20 to 25 मिनट्स हम इस एक्ट को कवर करते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल का नाम है टेक्नो अकेडमी। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी कीजिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। एनेक्टमेंट, ये एक्ट लागू हुआ आपका 18 मई 1955 को और ये आपके पर्सनल लॉज में आते हैं, ठीक है। हमने इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन किया है, कोडिफाई किया है। जितने भी मैरिज है आपकी हिंदूज की, उन सबको हमने एक जगह इकट्ठा करके उसको कोडिफाई किया, लिखित में उसको आपका पेश किया है। ये होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पे आपके लागू होते हैं और जो नागरिक है आपके उन पे भी ये आपका लागू होता है। नेक्स्ट, ये किस पे लागू होगा आपका? होल ऑफ इंडिया पे, या जो हिंदू नागरिक है उन पे, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं चाहे वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, उन सब पे आपका ये लागू होगा। केस आता है संदूर गोपाल वर्सेस संदूर रजनी, ठीक है। ये केस में कहा गया कि डोमिसाइल कौन है, डोमिसाइल कौन है, नागरिक कौन है, इसके बारे में आपको बताया गया है कि ऐसा इंडिविजुअल जिसको हमने लीगल स्टेटस दिया है, ठीक है, वो आपका नागरिक माना जाएगा, ना कि उसकी लोकेशन हम देखेंगे। लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे भी रहे, अगर आपने इसको कहा है वो हिंदू है तो वो हिंदू होगा। हिंदू कौन होता है आपका? डेफिनेशन लियो या ABPVL। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, वैश्य सेवा और लिंगायत, ये आपके हिंदू है। बीजेएस, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये आपके हिंदू है। ये इनके बच्चे, चाहे वो वैध है चाहे अवैध है, लेस्टिमेट है या इलेस्टिमेट है, वो हिंदू है, ठीक है। या जो पर्सन कन्वर्ट हो गया है या रिकन्वर्ट हुआ है, वो सब आपका हिंदू है। एक्सेप्शन किन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, किस पे अप्लाई नहीं होता? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जू, ये आपके हिंदू नहीं है। साथ में जो पर्सन आपके शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अंडर आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके हिंदू नहीं माने जाएंगे। डेफिनेशन की बात करते हैं। कस्टम और यूसेज क्या होता है, रीति रिवाज क्या है? ऐसे कस्टम जो आपके कंटिन्यू है, काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, लॉन्ग समय से, ठीक है, सर्टेन है, रीजनेबल है, और जो पब्लिक पॉलिसी का आपका अपोज नहीं करते हैं, वो सब आपके कस्टम और यूसेज है। इन्होंने कहा कि क्या कंडीशन है शादी की, वैलिड शादी होने की आपकी क्या कंडीशन है? पहला, मोनोगैमी, आपने द्विविवाह नहीं किया होना चाहिए। अगर जिंदा है आपका स्पाउस, स्पाउस जब तक जिंदा है आपको द्विविवाह नहीं करना है, तो ये आपकी पहली कंडीशन होगी। जो पार्टीज है वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिटेड रिलेशन में आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्पिंडा, स्पिंडा में भी शादी नहीं होनी चाहिए। स्पिंडा मतलब 5 जनरेशन मेल साइड से, फादर साइड से, और 3 जनरेशन मदर साइड से हमको लेके चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया मेल की आयु 21 ईयर्स और फीमेल की एज आपकी 18 ईयर्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिज, शून्य विवाह या शून्य करनी है शादी। स्टेटस क्या है? शून्य विवाह आपका स्टार्टिंग से शून्य होता है, लेकिन शून्य करने विवाह वॉइडेबल मैरिज पहले वैलिड होता है। हम बाय डिग्री लाके हम उसको वॉइड बना सकते हैं। ग्राउंड्स क्या है? अगर आपने द्विविवाह विवाह किया, बाइगेमी की है, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी की है या स्पिंडा में शादी की है, तो ऐसी शादी आपकी वॉइड मानी जाएगी। वॉइडेबल, अगर जो पार्टनर है वो इम्पोर्टेंस है, अगर आपने सहमति ली है बाय फ्रॉड, कपट से, या अनसाउंड माइंड, विकृत व्यक्ति से सहमति ली है, तो वो आपका वॉइडेबल मैरिज हो सकता है, ठीक है। पेनल्टी मिलेगी अंडर सेक्शन 17 और 18। इसके अंदर का वॉइडेबल मैरिज में कहा गया कि हम सेट असाइड कर सकते हैं इसको कोर्ट के द्वारा। बच्चे आपके क्या माने जाएंगे? दोनों ही केस में बच्चे वैध होंगे, ठीक है। बच्चे आपके लेस्टिमेट होंगे, वैध आपके बच्चे माने जाएंगे दोनों ही केस में। नेक्स्ट है सेरेमनीज एंड रजिस्ट्रेशन। सेरेमनी क्या होगी? जो आपके पार्टनर्स हैं उनके जो कस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमें शादी करनी है। हमारे हिंदू लॉ में बात की है सप्तापति की, सप्ता मतलब 7 स्टेप्स, ठीक है, 7 फेरों की बात हमने की है हिंदू लॉ के अंदर। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट आपकी रूल्स बना सकती है। अगर आपको पनिशमेंट दी जाएगी, अगर आपने नहीं किया रजिस्ट्रेशन, तो 25 रुपये फाइन है आपका, 25 रुपये का फाइन है। मैट्रिमोनियल रिलीफ, इसके अंदर कहा गया कि अगर शादी के लिए आपको रिलीफ चाहिए तो किस प्रकार के रिलीफ आप ले सकते हैं। पहला, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, अगर आपका पार्टनर बिना रीजनेबल ग्राउंड्स के, बिना ग्राउंड्स के अगर पार्टनर अलग रह रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि उसको क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है, बिना ग्राउंड्स के वो अगर अलग रह रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 10, जुडिशियल सेपरेशन, अगर पार्टीज आपकी अलग रह रही है, कोर्ट लिव अपार्ट बट रिमेन मैरिड, ठीक है, अलग रह रही है लेकिन शादीशुदा है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये ग्राउंड बन सकता है आपका डाइवोर्स का। सेक्शन नंबर 10 कहता है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा?
इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे आएगा कि जो पर्सन आपके सोसाइटी से अलग रहता है ना, तो वो प्रूफ करेगा आपका, ठीक है, केस को। बर्डन ऑफ प्रूफ कॉन्जुगल राइट में किसका आता है, जो पार्टी आपकी सोसाइटी से अलग रहती है उस पे आएगा। सेक्शन नंबर 13 बात करता है कि ग्राउंड क्या है डाइवोर्स के। तो देखिए ये ग्राउंड आपके मेल और फीमेल दोनों के हैं, और ये ग्राउंड आपके ओनली फीमेल्स के हैं, ठीक है। तो ग्राउंड से आपके अडल्टरी, ठीक है, क्रुएल्टी आपने की है, मेंटल या फिजिकल दोनों क्रुएल्टीज में आएगी। डेजर्शन, पर्सन जो है वो 2 साल से कम अलग रह रहा है। अनसाउंड माइंड का अगर पर्सन है या मेंटल डिसऑर्डर है, तो कन्वर्जन किया है, किसी और धर्म उसने अपना लिया है, तो आप ग्राउंड ले सकते हैं डाइवोर्स के, मेल और फीमेल, हस्बैंड या वाइफ दोनों। अब सिर्फ वाइफ जो ग्राउंड ले सकती है वो क्या है, बाईगैमी, पति ने द्विविवाह कर लिया है तो रेप का गिल्टी है, सोडोमी का गिल्टी है, ठीक है। अगर मेंटेनेंस लिविंग अपार्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो फिर वो मेंटेनेंस दे रहा है अगर बीएनएस या सीआरपीसी में से, तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं। रेप्यूडिकेशन ऑफ मैरिज, अगर जो फीमेल है, फीमेल की जब शादी हुई तब वो 15 साल से कम की थी, तो 15 साल से लेकर 18 साल के बीच में वो कभी भी अपनी शादी को मतलब कैंसिल आउट करा सकती है, डिवोर्स क्लेम कर सकती है। प्रोसीजर और टाइमलाइंस क्या है आपके, म्यूचुअल डाइवोर्स अगर किया है आपने, तो कोर्ट आपको कूलिंग पीरियड देगी, डिग्री लाने से पहले वो 6 से 18 महीने का आपको टाइम देगी। अगर आपके बीच में सब कुछ सही हो जाता है तो आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इस पीरियड में सब कुछ सही नहीं होता है तो फिर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अपील में जाना है, 90 दिन का टाइम है। केस डिस्पोजल ऑफ केस कितना टाइम होगा, 6 महीने के अंदर अंदर आपका केस डिस्पोजल ऑफ कर दिया जाएगा। मिनिमम मैरिज टाइम, डाइवोर्स पिटिशन आने के 1 साल के बाद आप शादी कर सकते हैं अगर अपील का मामला नहीं बनता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 24, मेंटेनेंस पेंडलाइट, जो आपके प्रोसीडिंग के खर्चे आए हैं वो, और साथ में आप प्लस में मेंटेनेंस आप मांग सकते हैं, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, आपको मेंटेनेंस मिलेगा, ठीक है। परमानेंट एलिमनी भी आप ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है इससे मतलब इस सीरीज से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका डिटेल में अगर क्लासेस लेनी है आपको, ठीक है, लेक्चर डिटेल में लेना है, तो हमारा लेक्चर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाया विद केस लॉस, ठीक है, विद केस लॉस आपको ये सारे डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट रिवीजन था आज की क्लास का, हिंदू मैरिज एक्ट का। थैंक यू सो मच।